बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव नौकरी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान गजब गजब के हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मुजरा और मंगलसूत्र के बाद कट्टे की बात करने लगे हैं। बिहार में कैसे चुनाव घूम गया है, तेजस्वी यादव और नरेंद्र मोदी के बीच में जो जुबानी जंग है और क्या कुछ चल रहा है इस चुनाव में, उस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बिहार में कट्टे की बात कर रहे हैं और तेजस्वी नौकरी की बात कर रहे हैं। देखिए, एक बात बड़ा खुल के मैं कहना चाहता हूँ और बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। चुनाव कोई भी जीते, लालू यादव के नवी फेल तेजस्वी यादव लड़के ने दिल जीत लिया है। चुनाव कोई भी जीते, चाहे वो भाषिक मर्यादा हो, चाहे वो वादे हों, चाहे वो युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात हो, तेजस्वी यादव ने दिल जीत लिया। चुनाव कोई भी जीते, नरेंद्र मोदी की बाइट सबसे पहले सुनाएंगे, बयान सुनाएंगे, तेजस्वी यादव को सुनाएंगे। आप खुद अंतर स्पष्ट कर पाएंगे, खुद आपको ये बात समझ में आएगी कि बिहार में मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट कौन है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को आप सुन लीजिए। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर, कट्टा है एक वर्ड, जंगल राज हैशटैग, एक कीवर्ड पकड़ लिया है कट्टा। तो क्या बिहार वालों को सिर्फ कट्टे से ही जोड़ा जाएगा? जब आप गुजरात जाते हैं, गुजरात में आप कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, गुजरात में बताते हैं हमने रिवर फ्रंट, गुजरात में बताते हैं कि हमने कंपनीज बना दी, गुजरात में उद्योग लगा दिए, कारखाने बना, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, मोनो रेल ये सब बातें आप गुजरात में करते हैं। बिहार में आके क्या कहते हैं? कट्टा। क्यों? बिहार वाले सिर्फ कट्टा तक ही सीमित हैं। बिहार वालों की औकात आप सिर्फ कट्टा तक ही सीमित रखते हैं। कट्टा सटा दिया। आप ऐसे वर्ड्स बोलिए जिससे वहाँ की चीज़ों के बारे में मालूम चले कि कट्टा सटा दिया। अरे कौन पॉलिटिकल पार्टी है जी चंद्रकांत जी जो किसी को कट्टा सटा के, इस देश की नेशनल पार्टी है कांग्रेस, और उसको कट्टा सटाकर कोई काम करवा लेगा? चंद्रकांत जी, जिस हिसाब से बात कर रहे हैं कि कट्टा सटाकर इन्होंने अपना सीएम पद का उम्मीदवार तेजस्वी ने खुद को घोषित करवा लिया कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा सटाकर, तो क्या नरेंद्र मोदी घोषित नहीं करवा पा रहे हैं? क्यों नहीं घोषित करवा पा रहे हैं जी? सीएम पद का कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित किया? तो क्या इनके नीतीश कुमार ने जो है कट्टा सटा रखा है, कि इन्होंने नीतीश कुमार के कट्टा सटा रखा है कि हम नहीं घोषित करेंगे? मतलब अब तेजस्वी यादव को आप सुनिए, अभी सुना देते हैं, अभी आपको दूध का दूध पानी का पानी मालूम चल जाएगा कि जिसको नवी फेल बताते हैं बिहार के लिए उसका विजन क्या है। ये भी आपको सुनना समझना चाहिए। हर वक्त चै चै पै पै खै खै, इनने मार दिया, उनने काट दिया, उनने ये कर दिया, नहीं देखना चाहिए। कभी कभी कुछ समझना भी चाहिए। समझेंगे तभी अगले को बता पाएंगे कि एक्चुअल है क्या। चलिए, ये तेजस्वी यादव तेजस्वी के एक मौका मिली कि ना मिली? इस बार हमरा के 5 साल ना, हमरा के केवल 20 महीना पे इस सरकार के 20 साल मिला, तो 20 साल में इन लोग नहीं किया। तेजस्वी 20 महीना में पूरा करने का काम करें और सरकार बनाइए और नौकरी पाइए। सरकार बनेगा तो हम लोग कानून बनाएंगे 30 दिन के अंदर कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो, जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक नौकरी सरकारी तेजस्वी देगा। हमने जो कहा वो किया और जो कह रहे करेंगे। तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। बात बताइए, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, कट्टा तमंचा छुरी की बात कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव नवी फेल हैं। नवी फेल हैं। विजन किसका
आगे का है, वादे कौन कर रहा है। चुनाव किस लिए इस देश में होते हैं चंद्रकांत जी? इसलिए होते हैं ना कि जो चुनाव जीतेगा वादे करेगा, वादे करके उनको पूरा करने की कोशिश करेगा, वो लगा रहेगा काम में, जनता देखेगी, भालेगी, नेक्स्ट टाइम फिर उसको जज करेगी और फिर अगली बार फिर वोट करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वोट कैसे लेती है? हर राज्य में उसका पैटर्न सेट है। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान, बिहार में जाति, यादवों से बाकी जातियों को डराओ, बोलो जंगल राज आ जाएगा, डेट्स वाई आप हमको वोट करिए, उनको वोट मत करिए। बस इतना सा है भारतीय जनता पार्टी का। क्या वादा ऐसा है जो आप सुन रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के मुंह से कि हम आएंगे तो ये करेंगे 5 दिन के भीतर, ये करेंगे 2 दिन के भीतर, ये करेंगे 20 दिन के भीतर? तेजस्वी यादव कर रहा है ना वादा। अगर इस तरीके से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या ये जंगल राज लाने वाले लोग हो सकते हैं कि आएंगे तो जंगल राज लेकर चले आएंगे? खैर, इनको भी छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर भी हैं, महंत भी हैं। अब वो क्या कहते हैं, उनका भाषण क्या कहता है? जंगल राज। गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। ये कह रहे हैं गांधी तेजस्वी जी यादव के को, 3 अखिलेश बंदर यादव थे। को और राहुल गांधी गांधी जी को। ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा, ये योगी आदित्यनाथ हैं, ये बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो अब आप ये देखिए, और बिहार की जनता को ये तय करना है कि उसे बिहार का भविष्य कैसा चाहिए। जंगल राज से बचाने वाले चाहिए? क्या बिहार की जनता को ये सोचना है कि क्या जंगल राज है भी? क्या बिहार की जनता को ये सोचना है कि कत्ल, मर्डर सब किसकी सरकार में चलते चुनाव में हो रहे हैं? बिहार की जनता को ये सोचना है कि जिसके नाम पर जंगल राज की बात की जा रही है कि क्या वो इस चुनाव में है? बिहार की जनता को ये सोचना है कि चुनाव के बाद उनके भविष्य की बात, अच्छे भविष्य की बात कौन कर रहा है? तो ये सोचना बिहार की जनता को है कि उनको क्या करना है। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक विज़न दिखा दिया है कि वो जब जीत कर आएंगे तो उन्होंने क्या सोच रखा है बिहार की जनता के लिए, और वो बार बार इस बात को कह रहे हैं, बार बार इस बात को बतला रहे हैं और बिहार के लोगों से सिर्फ एक मौका मांग रहे हैं। और चंद्रकांत जी, एक चीज़ और कहूँगा, जिन लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव पर ये आरोप लगते हैं कि लालू प्रसाद जंगल राज लेकर आए थे, चिनैती डकैती ये सब उस समय होता था, तेजस्वी यादव को देखकर, तेजस्वी यादव की कार्यशैली को देखकर, वादे को देखकर, पिछले 17 महीने में जो 5 लाख नौकरियां दी उसको देखकर क्या किसी को ये यकीन नहीं हो रहा है, जितने भी नौजवान लोग हैं, कि तेजस्वी यादव आएगा तो जंगल राज आ जाएगा? और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है और इसीलिए भाषिक संतुलन खोते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान हैं वो भाषिक संतुलन खो रहे हैं। लोगों को जाति के नाम पर तो अब तक बिहार में डरा कर रखा गया कि डरो इनसे, लेकिन अब जो युवा हैं वो युवा डर नहीं रहे हैं, वो युवा देख रहे हैं, बाल रहे हैं, वो युवा हर चश्मे से देख रहे हैं। उनको तेजस्वी यादव के सर पर सींग दिखाई नहीं दे रही कि अगर तेजस्वी यादव को मौका मिल गया तो वो सींग लेकर हमारी तरफ दौड़ पड़ेंगे, उनको नहीं दिखाई दे रहा। और यही चिंता भारतीय जनता पार्टी की है, इसीलिए वो बार बार ये कहते हैं, जंगल राज याद दिलाते हैं, बार बार इस बात को कहते हैं कि कट्टा याद दिलाते हैं। बिहार के भीतर, बिहार में किस तरीके से आपराधिक चीज़ें पिछले समय में हुआ करती थी। पिछले समय में तो चंद्रकांत जी बहुत राज्यों में हुआ करती थी। बहुत समय गुजर चुका है, गंगा में बहुत पानी बह चुका है। मर्डर, हत्याएं, बलात्कार कौन से राज्य में नहीं हुए? क्या उत्तर प्रदेश की कंडीशन उस समय बहुत अच्छी थी?
बहुत अच्छी नहीं थी, एमपी की बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी नहीं थी। भाई जब भारत देश आज़ाद हुआ हमारी औकात सुई बनाने भर की भी नहीं थी चंद्रकांत जी। हम लोग बैलगाड़ी से चलते थे, रोड नहीं थी, खड़ंजा था। खड़ंजे के रोड से चकरोड से खड़ंजा बना, खड़ंजे से उस पर गिट्टी पड़ी, डामर पड़ा, फिर ऑल वेदर रोड बनी, फिर डबल लेन बनी, ट्रिपल लेन बनी, एक्सप्रेस वे बने, हाईवे बने। तो धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती हैं, धीरे धीरे आती हैं। आप पूरी ज़िंदगी ये बताते रहिए कि इनके समय में जो है सड़क नहीं थी, खड़ंजा था, तो आप बताते रहिए, लेकिन चुनाव अब युवाओं को करना है और युवा मन बना चुका है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है चंद्रकांत जी। तो तेजस्वी यादव का विजन क्लियर है, नौकरी की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री हैं जो गुजरात में बात करेंगे स्मार्ट क्लास की, लेकिन बिहार में बात करेंगे कट्टे की, कनपटी की। अंतर जनता समझ रही है, देख रही है, फैसला बिहार की जनता को करना है। 14 नवंबर को पता चलेगा कि बिहार में क्या होने वाला है। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए। नमस्कार।